राफेल, सुखोई, मिराज और जगुआर की गर्जना से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, सहमा है। पहलगाम के इंतकाम की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उससे दहशतगर्दों के जहन्नुम की टिकट कंफर्म होनी तय है। और इस बार आतंक का आका पाकिस्तानी जिहाद आर्मी का मुखिया मुनीर भी बच नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपनी आवाम को दिखाना है, विद्रोह से बचना है, लिहाजा पाकिस्तान नकल करने में जुटा हुआ है। इसी को लेकर वहां की तीनों सेना तैयारियों का दिखावा करने में लगी हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर गुरुवार को टैंकों के अभ्यास में दिखे। एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान का एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रहा है। नौसेना की तरफ से कल एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वहां के नेवी प्रमुख सैनिकों से कह रहे थे कि साबित करने का वक्त आ गया है। असल में पाकिस्तान को भारत की संभावित कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी डर से बचने के लिए वो दिखावा कर रहा है, वीडियो बनाकर खुद को तैयार बता रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की फौज में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है। जनरल के खिलाफ सेना में भी बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सब कुछ सही दिखाने की कोशिश मुनीर ने एक बार फिर की। रावलपिंडी में कोर कमांडर की बैठक ली। भारत की तरफ से जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। वहीं इमरान खान की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जनरल मुनीर के खिलाफ हमलावर हैं। हर कोई मुनीर को ही भारत से संभावित लड़ाई का खलनायक मान रहा है। मुनीर के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए शहबाज शरीफ ने आज अपने दूतों को जेल में बंद इमरान खान से मिलने के लिए भेजा था। पहलगाम हमले के बाद से बिल में दुबका आसिम मुनीर कल दुनिया के सामने आया। टैंक पर खड़े होकर मुनीर ने फोटोशूट करवाया। तस्वीर जारी कर सब कुछ सामान्य होने का संदेश दिया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। माथे पर शिकन साफ साफ पढ़ी जा सकती है। मुनीर की ये बॉडी लैंग्वेज पहलगाम हमले में उसकी भूमिका और सामने नजर आ रहे काल का साक्षात कबूलनामा भी है। गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से पहले मुनीर के खौफ की तस्वीर सामने आई, फिर कुछ देर बाद प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया। पाकिस्तानी सेना ने 80 सेकंड के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए मुनीर के खौफ को छिपाने का भरसक प्रयास किया। हवा में तोप गोले दागकर, टैंक दौड़ाकर मुनीर एंड कंपनी ने पाकिस्तानी आवाम को कल दिन दोपहर में सपने दिखाने की खूब कोशिश की। पाकिस्तानी थल सेना के इस रंगमंच को युद्धाभ्यास का नाम दिया। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी आवाम का मनोरंजन तो जरूर हो सकता है, लेकिन युद्ध मैदान में उसकी ये जिहाद आर्मी 1971 की तरह घुटने टेकने को मजबूर होगी। तब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था और अब उसके 4 टुकड़ों का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल 8 दिन पहले ही भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा से सटे थार मरुस्थल में युद्ध की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। दुश्मन के काल का दूसरा नाम सप्त शक्ति कमान ने रसेल वाइपर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय पैरा एसएफ कमांडो, टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल्स के करतब से पाकिस्तान अब तक सदमे में है। भारत की इन्हीं तैयारी से खौफ खाकर पाकिस्तानी जिहाद आर्मी का सरगना आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था। परिवार को तत्काल विदेश भेज दिया। पाकिस्तान में मुनीर की गुमशुदगी की चर्चा तेज होने लगी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपने करतूतों का प्रदर्शन किया। मुनीर का वीडियो जारी कर दावा किया कि मुनीर एलओसी पर सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद घंटों में ही पोल खुल गई। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था वो 3 साल पुराना साल 2022 का था। पाकिस्तानी सेना ने मुनीर को शेर दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इस रंग सियार का संपूर्ण सच सामने आ गया। जब हंसाई हुई तो मुनीर कैमरे पर आने को मजबूर हुआ।
कथित युद्धाभ्यास के जरिए उसने अपनी जिहाद आर्मी में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के होश उड़े हुए थे। वैसे कहा जाता है जब कुत्ते की मौत आती है वो जंगल की तरफ भागता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। आतंकी जिस फैक्ट्री को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, अब वही उसके विनाश की वजह बन रही है। पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन हुकूमत फौज की रही है, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। पाकिस्तान की आवाम भी इसे ही आखिरी सच मान चुकी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो सियासतदान अब तक फौज की बैसाखी बना करते थे, उन्होंने बगावत का फूंक दिया है बिगुल। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुश्त पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन जब काल सामने दिखाई दे रहा है तो सच खुद ब खुद जुबान से सामने आ रही है। अब कुछ तस्वीरें पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तस्वीर जन्नत मिर्जा की आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। जन्नत से जब भारत पाकिस्तान तनाव पर सवाल पूछा गया तो डर के मारे उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी सितारे अली जफर, माहिरा खान और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद हो चुके हैं। इस जद में पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत कई नामी लोग भी शामिल हैं। भारत के इस डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। कहा जाता है दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, और पाकिस्तान के कुछ हुक्मरानों की बौखलाहट भी पाकिस्तान के खत्म होने की गवाही दे रही है। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। जिसकी खुद की मां का खून बहा हो, उसकी जुबान से इस तरह के शब्द आप सुन रहे हैं, खून बहेगा या पानी। आगे आने वाले वक्त में हमारी सेना ये भी तय करने वाली है, क्योंकि 26 मासूम नागरिकों का सवाल है। वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब तक उनका बदला पूरा नहीं लेगा, हिंदुस्तान बदले की आग हर किसी के जेहन में यूं ही धधकती रहेगी। आगे जैसे और जानकारी सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जनहित में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।